नेहाविक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्ध्यो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरतां पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः सर्वपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां दयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते तो योग बुद्धि का वर्णन भगवान प्रारंभ करते हैं। योग माने कर्म योग। कर्म के संबंध में हमारी समझ क्या होनी चाहिए, कर्म के संबंध में हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए, किस उद्देश्य से हमको कर्म करना है, प्रयोजन क्या है हमारे कर्म करने का, उस संबंध में एक निश्चित समझ होनी चाहिए। उसी निश्चित समझ का नाम है योग बुद्धि। और ऐसी योग बुद्धि के धारण कर लेने से कर्म जन्य जो दोष है उनकी निवृत्ति हो जाती है। कर्म के जो विपरीत परिणाम है जीवन में उनकी निवृत्ति हो जाती है। और वह कर्म हमारे बंधन का नहीं बल्कि हमारी मुक्ति का, सामुख्य बुद्धि का साधन बन जाता है। तो जीवन में कर्म करते रहना यह एक अनिवार्यता है, जिसमें जीव के पास कोई विकल्प नहीं है कि वह कर्म करे या कर्म ना करे। यह विकल्प हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो विकल्प है वो यह है कि कर्म करे तो कैसे करे, बस इस पर विचार किया जा सकता है। तो धर्मशास्त्र भी हमको कर्म कैसे करे इस बारे में बताता है। मीमांसा शास्त्र जो है वो धर्मशास्त्र ही है। और अन्य विचार, अन्य दर्शन भी कर्म कैसे करे या क्यों करे
इस विषय पर अपने विचार रखते हैं कि समझ देते हैं। भगवान की दृष्टि क्या है उसका वर्णन करने जा रहे हैं। उसकी थोड़ी महिमा का पहले गान कर देते हैं कि यह योग बुद्धि के साथ जो जीवन में कोई कर्म करने में समर्थ हो जाता है, ध्यान रखना, सिर्फ एक ही बात पर बुद्धि टिकी रहनी चाहिए कि वो कौन सी समझ है जिसका आश्रय लेकर कर्म करना है। कर्म में कोई परिवर्तन बताया जाएगा, ठीक है, विधि निषेध बताया जाएगा, ये सब विषय भगवान यहाँ नहीं उठाने वाले। वो यह बताने वाले हैं कि हम किस समझ से कर्म करते हैं और हमको किस समझ से कर्म करना चाहिए। बस इसी का नाम है योग बुद्धि। और ऐसी बुद्धि से जो कर्म करता है वह कर्म के 3 घटकों से तो पहले ही छूट जाता है। अभिक्रम जो है वह प्रत्यवाय और मात्रा, सामर्थ्य की मात्रा, जिनसे मिलकर कोई कर्म पूरा होता है। माने कि ऐसी समझ देने वाले हैं जिसमें दृष्टि कहाँ जाएगी, कर्म के पूरा होने में अथवा कर्म के पूरा नहीं होने में भगवान का प्रयोजन विशेष नहीं। कर्म हमने जो प्रारंभ किया वह सफल हो गया, ठीक है, इस पर दृष्टि नहीं। असफल हो गई या इस पर दृष्टि नहीं। सफल होने के तरीकों का वर्णन वो चौथे अध्याय में करेंगे। लेकिन कर्म सफल हुआ या असफल हुआ वह दृष्टि भगवान को मंजूर नहीं। माने वह कर्ता से यह चाहते हैं, अब समस्त जीवों से जो कर्म कर रहा है उससे यह अपेक्षा रखते हैं कि उसकी दृष्टि कर्म के स्वरूप पर, कर्म के उद्देश्य पर हो, उसकी सफलता या असफलता पर नहीं हो। उस दृष्टि को हटाना चाहते हैं और उस पर कर्मण्येवाधिकारस्ते इत्यादि श्लोकों से व्याख्या करेंगे। तो ऐसी योग बुद्धि जिसके हृदय में आ गई है तो वह 3 घटक जो है जो मनुष्य को हमेशा तनाव में रखते हैं। कर्म संबंधी जो तनाव होता है, ध्यान देना, इन्हीं 3 में घूमता रहता है कि कर्म का क्रम न बिगड़ जाए, ठीक है, और कहीं कोई कर्म ऐसा जरूरी हो जो छूट न जाए, और कर्म का मात्रा जो है माने जो परिणाम है वो बड़ा है और हमारी सामर्थ्य छोटी है। तो कोई काम तो हाथ में उठाया लेकिन पता चला कि इसके लिए जितनी सामर्थ्य चाहिए थी उतनी सामर्थ्य हमारे पास नहीं है। इसी को बुजुर्ग लोग अपनी गाँव की भाषा में क्या बोलते हैं, जितनी चद्दर हो उतने पैर पसार। चद्दर की गणना देख तो लंबाई चला है, उस हिसाब से पैर फैलाओ। तो ये कहने का तात्पर्य यही है ना कि सामर्थ्य पर विचार कर लो, उसके अनुसार फिर योजना बनाओ। तो 3 चीजें कर्म के संबंध में मनुष्य को परेशान करती है। कई बार क्रम बिगड़ जाता है, कई बार बहुत आवश्यक जरूरी है जो होना चाहिए वो हो नहीं पाता, और कई बार हमारी सामर्थ्य से अधिक जो है वह उपस्थित हो जाती परिस्थिति। 2 काम ऐसे हैं जिनमें हमेशा सामर्थ्य घट जाती है, मकान बनाना और लड़की की शादी करना। ये आदमी जो भी बजट लेके चलता है वो मकान बनाते बनाते आखिरी में उधार ले लेता है। वो उसका स्वरूप ही ऐसा है। तो मकान बनाने में और बेटी का विवाह करने, यद्यपि व्यक्ति अपनी सामर्थ्य अनुसार भी शुरू करता है, लेकिन उस कर्म का स्वरूप ही ऐसा है कि वहाँ पे जो सामर्थ्य कम हो जाती है। तो यह घटक हैं जो मनुष्य को, एक कर्ता को हमेशा परेशान करते हैं।
हमेशा उसको एक तनाव में रखते हैं। भगवान के योग बुद्धि पहले तो ये तीनों को खा जाएगी। यह समझ अगर आ गई कर्म करने की, तो वह यह जो तनाव के निमित्त है, जीवन में कर्म करते समय जो प्रेशर रहता है, दबाव रहता है, उससे मुक्ति हो जाएगी। और अगर ये समझ नहीं है तो उसका भी 2 श्लोकों में 3 श्लोकों में वर्णन करते हैं। उसके बाद बताएंगे फिर योग बुद्धि क्या है। अच्छा भाई, बोले व्यवसायात्मिका बुद्धि एका इह गुरुनंदन। एका बुद्धि, बुद्धि स्त्रीलिंग है इसलिए वो सर्वनाम बनेगा एका। एका बुद्धि इह, इस विषय में अर्जुन, हे गुरुनंदन, व्यवसायात्मिका बुद्धि एका। जीवन में जो निश्चय होता है कर्ता के, वो एक ही होता है। और अब बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धियः अव्यवसायिनः। और जिन्होंने अपने जीवन में निश्चय नहीं किया हुआ है, उनकी बुद्धि फिर बहुशाखा वाली हो जाती है। और बहुशाखा वाली ही नहीं, अनंत होती चली जाती है, फैलती चली जाती है और उलझती चली जाती है। तो एक व्यक्ति ऐसा है जिसने अपने जीवन में एक पक्का निश्चय करके रखा हुआ है, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके निश्चय बदलते रहते हैं। तो यह 2 स्थितियों का वर्णन भगवान कर रहे हैं। व्यावहारिक जीवन में स्पष्ट रूप से देखा जाता है कि जिस व्यक्ति ने, जिस कर्ता ने अपने उद्देश्य को ध्यान में रख के एक निश्चय किया और इस निश्चय के पूरा होने तक, सफलता असफलता रूपी परिणाम आने तक उसको छोड़ा नहीं, वह व्यक्ति स्थिर और दृढ़ दिखाई देता है और सफल भी दिखाई देता है, जिसने अपना निश्चय बदला। एक निश्चय लेता है, उसको उसकी पूर्णता तक पहुंचाता है। लेकिन कुछ कर्ता ऐसे होते हैं जो हर हफ्ते अपना निश्चय बदल देते हैं। हर वीकेंड पे पार्टी के बाद निश्चय बदल गया। तो जब निश्चय बदलता रहता है तो बहुशाखा ही अनंताश्च, उसकी बुद्धि उलझती जाती है और फिर कहीं विश्राम को पाती नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? निश्चय में जो दृढ़ता है और अदृढ़ता है, उसका निमित्त क्या है? क्योंकि कोई भी कर्ता जो भी कर्म करता है वो 2 ही उद्देश्य से करता है, सुखी जीवन और स्वाधीन जीवन। ठीक है, यह बिल्कुल स्पष्ट उद्देश्य सभी कर्ताओं का होता है कि उस कर्ता को अपने कर्म के द्वारा क्या चाहिए? एक सुखी जीवन चाहिए और स्वाधीन जीवन चाहिए, जिसमें स्वाधीनता हो और जिसमें सुख हो, कंफर्ट से। ये हर कर्ता की इच्छा होती है। अब इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए वह कर्ता निश्चय करता है, कुछ अपनी बुद्धि के अनुसार एक निश्चय करता है और फिर उस निश्चय को उस पूर्णता तक पहुंचाता है और फिर देखता है कि वह सुखी और स्वाधीन जीवन उसको मिला कि नहीं मिला। जब वह प्राप्ति नहीं होती है तो फिर दूसरा निश्चय करता है, फिर उसको पूर्णता तक पहुंचाता है। फिर उसके बाद जब यह उद्देश्य पूरा नहीं होता है तो फिर तीसरा निश्चय करता है। और इस तरह से जीवन में निश्चय बदलते रहते हैं। अब किसी के जीवन में निश्चय बहुत तेजी से बदलते हैं और किसी के जीवन में निश्चय अनुभव से धीरे धीरे बदलते हैं। जिसके जीवन में यह निश्चय अनुभव से धीरे धीरे बदलते हैं, वो तो योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि की ओर बढ़ रहा है। लेकिन जिसके निश्चय
बहुत तेजी से बदलते हैं, वो न योग बुद्धि की तरफ बढ़ रहा है और न सांख्य बुद्धि की तरफ बढ़ रहा है। तो भगवान उस तरफ जरा एक इशारा कर देते हैं कि अव्यवसायी नाम बुद्धिया, जो अव्यवसायी लोग हैं, अव्यवसायी माने अनिश्चय की स्थिति में रहने वाले, और व्यवसाय माने निश्चय। अब ये भी शब्द नहीं कहीं याद कर लो, व्यवसाय माने होता है निश्चय, और हिंदी में व्यवसाय माने क्या होता है? व्यापार। लेकिन संस्कृत में व्यवसाय शब्द का अर्थ होता है निश्चय। तो यह जो निश्चय आत्मिका होती है अर्जुन, एक ही होती है। भगवान अनुभव के आधार पर बदलने वाली जो धीरे धीरे निश्चय, उसको भी स्वीकार नहीं करना चाहते। वो कह रहे तुम एक निश्चय कर्म के संबंध में पहले से ही क्यों नहीं तय कर लेते। उसी का एक निश्चय आत्मिका बुद्धि का नाम है योग बुद्धि। तो ये निश्चय अलग अलग और अनंत होने के बस यही दो तीन हेतु हैं कि जब व्यक्ति को सुखी सफल होने की आतुरता बहुत होती है, तीव्रता, कामना में तीव्रता बहुत होती है, ठीक है। तो वो जो तीव्रता है कामना में, वो उसके निश्चय को बदलती है। और उसको लगता है कि मान लो किसी को धन प्राप्त करने की कामना है, तो ठीक है सभी को होती है, लेकिन किसी को तीव्र कामना जो होगी वो क्या कराएगी उससे फिर अधर्म भी कराएगी। उसका ये निश्चय बदलवा देगी क्या कि नहीं, कि हमको सत्कर्मी होना चाहिए, उपाधि स्वधर्म के अनुसार जीवन में चलना चाहिए, ये निश्चय बदलवा देगी। फिर वो इस पर विचार नहीं करेगा। कामना की जो तीव्रता है वह उसके निश्चय को बदल देती है, अधर्म की ओर मोड़ देती है, और फिर वो बदलती ही जाती है। बड़ा लौकिक दृष्टांत ले लो। धन कमाने का एक तरीका है शेयर मार्केट, है ना? अन्य साधन भी है, शेयर मार्केट भी है। अब शेयर मार्केट में आजकल पिछले 2-3 सालों से एक चीज आई है, उसका नाम है ऑप्शन। असल में वो जुए का दूसरा नाम है, गैम्बलिंग का एक दूसरा नाम है। तो लाइसेंस्ड जुआ है, वो अधिकृत जुआ है जो सरकार की गलत नीतियों के कारण चल रहा है। खैर अभी हमारा ये विषय नहीं है। दृष्टांत का साम्यांश ये है कि एक चीज मार्केट में आ गई, उसमें क्या होता है, आप सुबह कुछ पैसे लेके कंप्यूटर के सामने बैठो, 2 ही विकल्प होते हैं, या तो खो के आओ या लेके आओ, बीच वाला रास्ता उसमें नहीं। जैसे या तो खो दो या तो पालो। उसी में फिर उलझती जाती है बुद्धि, और आदमी धीरे धीरे उलझता जाता है, और 90% लोग उसमें खो के ही अंत में निकलते हैं। उसका विज्ञान ही ऐसा है, अभी हम उस पर चर्चा नहीं करते। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि धन प्राप्त करना चाहिए, लेकिन तीव्रता जब ज्यादा हो गई कामना की, तो उसने निश्चय बदलवा दिया कि आप पैसे भी कमा लो, कोई फर्क पड़ता नहीं। तो एक तो कामना की तीव्रता निश्चय को बदलवा देती है, दूसरे कामना का स्वरूप जब तेजी से बदलता है तो निश्चय बदल जाता है। इस पर ध्यान दें, ये बहुतों के साथ होता है। कामना का स्वरूप ही बदल जाता है हर 6 महीने, उसी के अनुसार निश्चय बदल जाता है, ठीक है। कामना का स्वरूप कैसे बदला कि मान लो किसी बच्चे ने पढ़ाई शुरू करी और उसके बाद उसने कहा हम डॉक्टर बनेंगे, ठीक, बायोलॉजी ले ली, पढ़ाई करने लगा। फिर थोड़े दिनों बाद उसने देखा कि यार डॉक्टर बने तो 12 साल 10 साल लगेगा,
ये बड़ा लंबा झंझट वाला काम है। हमको क्या करना चाहिए, 2 साल वाला MBA कर लेना चाहिए। अब कामना का स्वरूप बदल गया, ठीक, स्वरूप बदल गया, निश्चय बदल गया। निश्चय बदलते वो सारी योजना चल गई, बस्ते में नई शुरू हो गई। अब उस पर जब उसने काम करना शुरू किया, वो आगे थोड़ी झंझट दिखाई देने लगी। उसने कहा यार ये भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ और कर लेना चाहिए। और ऐसे कामना का स्वरूप बदलता रहता है और निश्चय बदलते रहते। उसी को भगवान करे बहुशाखा ही अनंतास्य। इसकी कोई माने शाखाएं पे शाखाएं निकलती जाएंगी और बुद्धि उसमें उलझ के रह जाएगी। तो कामना में तीव्रता हो गई और कामना का स्वरूप बहुत तेजी से बदलता हो गए, तो यह दुर्घटना जीवन में घटती है। ठीक है, दृष्टांत कैसे आ रहा है, जैसे मकान बनाएंगे, ठीक, हाँ, 2 महीने बाद देखने की दृष्टि बदल गई, अब इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो टूट के अभी ठीक भी नहीं हुआ कि 4 महीने बाद फिर लगने लगा नहीं कि ऐसे से ऐसे होना चाहिए था, तो मकान टूटते रहेगा। होता है तो वो क्या है, उसमें स्वरूप बदल रहा है। तो स्वरूप बदल रहा है, निश्चय बदल रहा है, उससे क्या हो रहा है, अनंता। उससे बेहतर है, भगवान ने कहा कि जीवन में एक कोई निश्चय हो और वो फिर अपनी पूर्णता तक पहुंच जाए। अच्छा, साधकों के साथ ये बड़ी झंझट होती है, बहुत जबरदस्त झंझट होती है। भागवत पढ़ी तो ढोलकिया लेके कीर्तन करने बैठ गए, बस हरिनाम संकीर्तन ही कलयुग में मोक्ष का साधन। कुछ नहीं करना है, पोथी पढ़ जग मुआ पंडित थोड़ा कुछ नहीं पढ़ना लिखना, ये सब बेकार की बात है, और उठाए कीर्तन चल पड़े। ठीक, थोड़े दिन बाद कुछ मजा नहीं आया और किसी ध्यानी को देखा, कुटिया में बैठ के बड़े आनंद से शांत होकर ध्यान में डूबा है, बड़ा आनंदित हो रहा है। अच्छा भैया तुम क्या कर रहे हो? तो चक्र ध्यान कर रहे हैं और इससे बड़ा आनंद होता है, बड़ा लाभ होता है। अच्छा तुम ढोलक पीछो आ गए कुटिया बैठ गए ध्यान लगाने, थोड़े दिन में वो भी नहीं लगा, तो फिर कहीं और सरक। ये है अब व्यवसाय नाम बहुशाखा अनंता। निश्चय नहीं टिक रहा, तो वहां पर भी ध्यान देना, एक ही चीज काम कर रही होगी, कितनी जल्दी हमको फल की प्राप्ति हो जाए, कितनी जल्दी जो है सिद्धियां कदम चूमने लगे। इस तरह की जो वृत्ति है, भावना है, वो मनुष्य को विचलित किए रहती है। तो भगवान ने कहा इससे सावधान रहना अर्जुन, जीवन में बुद्धि एक ही होनी चाहिए। एक गुरुनंदन एका बुद्धि व्यवसायात्मिका इह अस्मिन् कर्म योग मार्गे। इस कर्म योग के मार्ग में एक निश्चित बुद्धि होती है, क्या? मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ वह समस्त कर्मों का एक ही उद्देश्य है कि उस कर्म से समष्टि का हित होवे, मेरे प्रभु को मेरे कर्मों से प्रसन्नता होवे। योग बुद्धि की समझ है, आगे इसका विस्तार होगा। योग बुद्धि की एक ही समझ है, कर्म कोई भी किसी भी प्रकार का कर्म हमारे स्वधर्म उपाधि के अनुसार हमको प्राप्त हो, उद्देश्य क्या है? समष्टि का मंगल हो गए, स्वहित उसमें शामिल हो जाता है अपने आप में। समष्टि हित में जो कुछ हो गए वो हमसे कार्य हो गए, और हमारे जो प्रभु हैं वो क्या हो गए? प्रसन्न रहे।
अब ये क्या हो गई? एका बुद्धि हो गई। सारे के सारे निश्चय कहाँ सिमट गए? एक निश्चय। तो अब देखो, कर्म करने में कोई असुविधा नहीं। जिस व्यक्ति को जिस धरातल पर जहाँ पर अपने संस्कार प्रारब्ध के अनुसार जो भी कर्म की प्राप्ति हो रही है, अब उस कर्म में कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं। परिवर्तन अपने आप होगा। जैसे जैसे योग्यता बढ़ेगी, प्रकृति हमको या ईश्वर हमको प्रशांत रूप से वो व्यवस्था देता जाता है। ये जीवन का एक विज्ञान है। लेकिन ये कब होगा? जब हमारा हर कर्म के पीछे निश्चय क्या होगा? एका निश्चय कि बस इससे धर्म की सिद्धि हो गई, प्रभु की प्रसन्नता हो गई और समष्टि का कल्याण हो गया। बोले हमारा क्या हुआ फिर? हमको कुछ नहीं मिलेगा क्या? बोले तुमको वो सब मिलेगा जो तुम ये बुद्धि हटा के करते तो शायद नहीं पाते, बड़े अंश में पाते। ठीक है, यदि विस्तार होगा तो हम लोग इसको और समझेंगे। बड़ा जीवन का खूबसूरत सत्य है। ठीक है, कि जब हम बड़े विराट के लिए, बड़े उद्देश्य के लिए काम करते हैं, तो हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो बड़ी सहजता से, सम्मान से पूरी होती चली जाती। बिल्कुल स्पष्ट नियम है, लेकिन शुरू में इसमें छोड़ना पड़ता है, इसलिए हिम्मत नहीं कर पाता है। तो यहाँ कर्म योग का जो सिद्धांत भगवान बताएंगे, विस्तार करेंगे, उसी के लिए आग्रह मानो कर रहे हैं। एक गुरुनंदन, जीवन में कर्म को लेकर तुम्हारी एक समझ होनी। अर्जुन की युद्ध को लेकर क्या समझ थी या अभी क्या है? मैं जीतूंगा कि वो जीतेगी, और अगर मैं जीत भी गया तो मैं रुधिर से भीगे हुए भोगों का क्या करूंगा भोग के। ठीक है, और फिर इतना बड़ा संकर होगा, समाज नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। अब देखो कर्म के कितने उद्देश्य नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एका व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं रहेगी। अगर एक व्यवसायत्मिका बुद्धि होती कि यह धर्म युद्ध है और धर्म की रक्षा के लिए मैं युद्ध कर रहा हूँ, तो उसको कोई शंका होने वाली नहीं। लेकिन वहाँ कई निश्चय घुस गए होते, और जिसके कारण वो बहुशाखा की ओर बढ़ती चली गई। तो यही जब भी हमारा मन बहुशाखा वाला, बुद्धि बहुशाखा वाली हो गए, तो पहले निश्चय पर विचार करना कि हमारा निश्चय तो नहीं डोल रहा, हमारा अपने जीवन के संबंध में लिया गया निर्णय तो नहीं हिल रहा है। तो कर्म का मूल उद्देश्य क्या है? कर्म का मूल उद्देश्य जो है, अगर भोगार्थ जीवन है तो भगवान उसको थोड़ा ठीक करना चाहते हैं। केवल और केवल भोगार्थ किया गया जो कर्म है, वह हमारे विनाश का ही कारण बनेगा, कल्याण का कारण नहीं बन सकता। इसको इस तरह से धर्मशास्त्र कम करते हैं। मान लो हमारी कामना है, कामना से ही कर्म होते हैं। ठीक है, अब हजारों कामनाएं हैं तो हजारों तरह के कर्म हो गए हैं, कम कामना है तो कम कर्म हो गए। ये तो सीधा सा गणित बैठता है कामना का कर्म के साथ। तो धर्म जब आके खड़ा होता है तो वो क्या करता है? आधी कामना तुम्हारी निकाल देता है। बोले जो धर्म सम्मत इच्छाएं हैं उनके लिए काम करो, और जो धर्म सम्मत कामना नहीं है उसके लिए काम ना करो। तो आप समझो धर्मशास्त्र आधी कामनाओं की तो छुट्टी कर देता है, निषिद्ध और काम्य कर्मों को हटा देता है, और धर्म सम्मत इच्छाओं को स्वीकृति दे देता है।
स्वयं भगवान ने कहा धर्मा विरुद्धो कामोऽस्मि नरकर्षण, धर्म से अविरुद्ध जो काम है वो मैं हूँ। ठीक है, तो धर्मशास्त्र आदि कामना कहा जाता है। फिर आता है उपासना शास्त्र। उपासना शास्त्र सारी कामना खा के एक ही कामना से जोड़ देता है। क्या? जो कुछ करना है किसके लिए करना? ईश्वरार्थ, ईश्वर प्रीति के लिए करना। जैसे हनुमान जी के जितने भी कर्म हैं उनका उद्देश्य क्या है? राम जी की प्रसन्नता। अब कर्म के स्वरूप का वहाँ कोई विभाग नहीं, चाहे किस तरह का कर्म उपस्थित हो जाए, घोर घोर कुछ भी उपस्थित हो जाए, पक्का निश्चय है क्या राम जी खुश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? एक का व्यवसायत्मक बुद्धि बन गई। तो यह जो उपासना शास्त्र आता है तो एक ही इच्छा में सबको समेट देता है, तो निश्चय फिर पक्का हो जाता है। और यही उपासना शास्त्र जब पकता है तो सांख्य बुद्धि में प्रवेश करके सारी कामना को ही पी जाता है, असत सिद्ध कर देता है, उसके स्वरूप को समूल नष्ट कर देता है और ईश्वर के साथ एक रूप बना देता है। तो आप अगर क्रम बनाना चाहो तो कैसा बना? जिन्होंने धर्मशास्त्र के अनुसार भी जीवन शुरू नहीं किया वो तो बिल्कुल भोगार्थवादी हो। भोग की सिद्धि हो, अब चाहे धर्म से हो और चाहे अधर्म से, एक यह निश्चय है जीवन का, ये बहुशाखानंताश्च, ऐसे व्यक्ति को कभी शांति मिलने वाली नहीं है। चाहे तो दूसरों को देख के सीख लो और चाहे तो कुछ खुद भी करते रहना, चॉइस तो है ही है ना। हर कामना को धर्माधर्म का विचार की पूरा करते रहो। ठीक है, देखो कुछ दिनों बाद क्या हालत होती। संभावना तो यही है कि जेल में हो गए, नहीं हो गए तो अस्पताल में हो गए। जो आखिरी जो गति है ना वो वही होने वाली है, इसका कोई विकल्प कहीं है नहीं। तो भाई बोले नहीं, तब क्या करें? बोले धर्मशास्त्र ने कामनाओं का विभाग कर दिया। तो उसमें जब हमने प्रवेश किया तो जीवन थोड़ा सधने लगा, सहमित होने लगा, चिंतन सधने लगा। वो करते 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 फिर जब बुद्धि में और विकास हुआ और ईश्वर के साथ कोई संबंध बनना शुरू हुआ तो निश्चय बड़ा प्यारा और खूबसूरत सा होने लगा कि ये कर्म जो है हमको कर्तव्य पूर्ति के लिए भी नहीं, भोगार्थ भी नहीं, स्वार्थ भी नहीं, हमको किसके लिए करने हैं? समस्त हितार्थ प्रभु की प्रसन्नता के लिए। यह हो गया एक निश्चय। इसी निश्चय की ओर भगवान धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि एकाय गुरुनंदना बहुशाखार्यनंताश्च बुद्ध्योऽव्यवसायिना। बोले ये जो अव्यवसायी नाम जो लोग हैं ये अपने मन से तय कर लेते हैं क्या? बोले नहीं, ये बड़ी विचित्र बात है, विलक्षण है, विचित्र बात है। क्या? ये सब वेदवादी लोग हैं, जो वेदों को मानने वाले हैं वो ऐसी व्याख्या करते हैं और इसको ठीक मानते हैं। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चित। अविपश्चित माने होता है मूर्ख, विपश्चित माने होता है विद्वान। तो अविपश्चित माने हुआ मूर्ख। ये सब शब्द हैं, कहीं कहीं थोड़े थोड़े लिख लेना। अविपश्चित जो है वो मूर्ख जो है वो प्रवदन्ति, बड़ी बातें करता है। कैसी? पुष्पिताम वाचन, इमाम पुष्पिताम वाचन, बहुत सुंदर पुष्पित वचन बोलता है, बड़े मीठे मीठे माने बड़े अट्रैक्टिव वचन बोलता है। क्या वचन बोलता है और कौन लोग हैं? हे पार्थ वेद वाग्रता है,
वो वेदवादी लोग हैं, ठीक है, वेदों को श्रुतियों को मानने वाले लोग हैं, और वो ऐसे वचन बोलते हैं, क्या वो ये वचन बोलते हैं कि अमुक कर्म करने से अमुक विलक्षण फल की प्राप्ति होगी, ये वाला यज्ञ कर लो तो तुमको ये वाला फल मिल जाएगा, ये वाला यज्ञ करो तो तुमको अमुक लोक की प्राप्ति हो जाएगी, ये वाले कर्म और अनुष्ठान कर लो तो तुमको इन विशिष्ट भोगों की प्राप्ति हो जाएगी जो तुमने आज तक देखे नहीं होंगे। ये सब पुष्पितांग वाचन है वेदों के, ठीक है। अरे कहाँ तक बताएं, उसमें एक शेन याग का वर्णन आता है वेदों। शेन याग का जो लक्षण है वो शेन माने होता है बाज पक्षी होता है ना। जिस यज्ञ में बाज पक्षी की बलि दी जाती है उसको बोलते हैं शेन याग। क्यों बताया गया? बोले अगर तुम्हारा कोई दुश्मन हो, किसी के मारे ना मर रहा हो, तो आप शेन याग करो। शेन याग करके क्या होगा? आपका दुश्मन मर जाएगा। ये किसने बताया? वेदवाद रटा, वेद बता, वेद सब कुछ बताता है। गीता छोड़ के हमसे पूछने ना लगना, विधि बता दो। दुश्मन नहीं रहा। वेदों में जब आप प्रवेश करोगे और ऐसे कितने लोगों ने किस तरह के यज्ञ किए, बताओ। विश्वामित्र जी ने उसको सबसे भी स्वर्ग भेजा अपने तप के बल से। तप का बल कहाँ से है? वेदों से। उन्हीं मंत्रों को सिद्ध करके वो बल प्राप्त किया उन्होंने। जो वो थे अपने को थे ना, और जो विश्व था अपना विश्व, इंद्र के साथ जिसका वृत्रासुर का जो वध हुआ, इंद्र ने वृत्रासुर की उत्पत्ति कैसे हुई थी? उनके पिता जो थे विश्वरूप, उन्होंने यज्ञ की दक्षिणाग्नि में आहुति दी और क्या पैदा हुआ? वृत्रासुर। और उसको कहाँ जाए? इंद्र को मार गया। पूरे स्वर्ग लोक को उसने कब्जा कर लिया। तो जो वेदवाद रटा पाठ है, जो इस तरह के जो लोग हैं ना, वो कहते हैं अरे इतनी खूबसूरत चीजें दुनिया में हैं और दुनिया से बाहर हैं, तुम कहाँ चक्कर में पड़े? ना अन्य अस्तित्ववादिना, इसके अलावा इधर उधर मत जाओ, ठीक है। क्या करो? इतने प्रकार के ऑप्शन है दुनिया में, विकल्प हैं। भगवान ने शरीर दिया, मन दिया, बुद्धि दिया। अरे खूब नए प्रकार के कर्म करो और नए प्रकार के भोगों का संपादन करो। ये कौन सी बात है? पुष्पितांग वाचन। ये सुनने में अच्छी लगती है कि नहीं? अगर वेद का नाम लिया इसलिए अच्छी नहीं लग रही है, मार्केट में जाओ तो अच्छी लगती है। जब आप दुनिया में बाहर निकलते हो और जब लोग मिलते हैं, अपने वैभव और ऐश्वर्य को दिखाते हैं, अभी कहते कहाँ गीता लिए घूम रहे हो, आओ हमारे साथ। अभी देखो साल भर में हम तुमको ये सब उपलब्ध करा देते हैं, और धीरे से गीता बंद होने लगती है। ये पुष्पितांग वाचन है। पूरी दुनिया को जब आप ध्यान से देखोगे तो यही घोषणाएं हो रही हैं। ये काम करो, इस भोग की प्राप्ति करो, ये काम करो, इस भोग की प्राप्ति करो। सारा आपका मीडिया, प्रिंट मीडिया, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, अब अभी की भाषा में बात हो जाएगी तो समझ में आएगी। उसी को भगवान वेदवाद रहता है। पहले उस समय क्या होता होगा? कोई राजा जाता होगा, कोई विद्यार्थी जाता होगा और उसको याज्ञ बोलता होगा, और तुमको ये वाला यज्ञ करवा दे, तो तुमको ये अमुक घोड़े की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है, अमुक रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। अब धीरे से उस यज्ञ को करने लगे। भाई उस समय की भाषा में ये, आज समय की भाषा में दूसरा समय है।
इस तरह से जो अट्रैक्शन है दुनिया में उनको वर्णन करने वाले लोग, ये बात भगवान कह रहे हैं, इसलिए हम लोग थोड़ी इस पर चर्चा कर रहे हैं। किस तरह से हमारी बुद्धि को खींच लेने वाली सामग्रियां बाहर फैली हुई हैं। तो ऐसी बात करने वालों को भगवान ने संज्ञा क्या दी है? अविपश्चित, मूर्ख। ये मूर्खों के वचन है, इनके चक्कर में ना पड़ना, कहना ये चाहते हैं। ठीक है। भागवत जी में बिल्कुल इसके स्पष्ट कथा आती है। जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण हैं, दशम स्कंद, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण हैं, तो गोप बालों को भूख लगी, तो भगवान ने कहा अच्छा जाओ वहाँ भिक्षा ले आओ जाके। और वो सब गए वहाँ भिक्षा मांगी और उनकी किसी ने सुनी नहीं, क्योंकि सारे के सारे ब्राह्मण क्या कर रहे थे? स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से यज्ञ में लगे हुए। किसी ने भिक्षा दी नहीं, निराश होकर लौटा। तब भगवान ने कहा नहीं मिली भिक्षा, बोले किसी ने सुना ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया मैं कर। बोले ऐसा करो कि तुम ब्राह्मणों से मत मांगो, उनकी पत्नियों से मांगो। वो पत्नियां भगवान की भक्त थी। तो जब वहां गए और उनको पता चला अरे कृष्ण आए हैं, सुधातुर हैं, तो सब स्वर्ण के थाल ले लेके गोप वालों के साथ भगवान के पास आए। ठीक है। फिर जो वहाँ संवाद हुआ सुंदर सा, वो तो उन्होंने कहा हम वापिस जाएंगे, हमारे पति लोग नाराज होंगे। भगवान ने कहा नाराज नहीं होंगे, वो भी भक्त हो जाएंगे, तुम जाओ। और फिर वो गए और फिर उनको समझ में आया। तो क्या वहाँ पर लिखते हैं, ये यज्ञ करते करते यज्ञ के धुएं से हम काले पड़ गए। इस स्वर्ग आदि की इच्छा से अरे साक्षात परमात्मा हमारे सामने उपलब्ध है, और हम भक्ति मार्ग को छोड़ के, ज्ञान मार्ग को छोड़ के क्या कर रहे हैं? यज्ञ पे यज्ञ किए जा रहे हैं स्वर्ग की इच्छा से। तो ये वही अर्थ है जो भगवान यहाँ कह रहे हैं। पुष्पितांग वाचन जो है ये हमको अट्रैक्ट करे। जब भी आप बाहर निकलोगे और उस तरह का संग आपको मिलेगा, तो धीरे धीरे वो बुद्धि वैसी बन जाएगी। ठीक है। एक तरह में कॉन्फिडेंस इसलिए कह रहा हूँ, 6 महीने मुंबई में रहा हूँ। ठीक है। ये सिद्ध कर देंगे कि ये जितने शास्त्र आदि है ना, ये सब मनुष्य को भ्रमित करने वाले हैं, आलसी बनाने वाले हैं। ये जीवन को समझते नहीं है, भ्रम पैदा करते हैं। जीवन तो देखो ये है। ऐसे बताने वाले, समझाने वाले, भ्रम पैदा करने वाले उस समय भी थे, आज भी हैं और सृष्टि में हमेशा रहेंगे। उसी की तरफ भगवान ने थोड़ा दृष्टि डाली है कि अब व्यवसायी नाम जीवन में निश्चय नहीं बदलना चाहिए। ये कौन है वेदवाद रटा? भगवान ने की व्याख्या में संलग्न है। 2 श्लोक पे और बोल दिए। कामात्मान स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेषेषु बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। ये कौन लोग हैं? बोले कामात्मान, काम स्वभावः कामपराः इत्यर्थः। स्वर्गपराः, स्वर्गपरः पुरुषार्थो येषां ते स्वर्गपराः स्वर्गप्रधानाः। कामात्मानः जिनके स्वभाव में, माने जिनके हृदय में जो विषय की अभिलाषा है, यह लोक के और परलोक के जो विषय हैं, उन विषयों की इतनी अभिलाषा है कि उनका स्वभाव भी वही बन गया। क्या? कामात्माना माने काम स्वभावः, कामपराः, जो बिल्कुल कामना की प्रधानता से ही जीवन जीते हैं। तो यह जो संकेत दिया जा रहा है उसको थोड़ा थोड़ा समझते चलें।
जो कामात्माना है, स्वर्ग परा है, ये कोई उस युग के या तो किसी लोगों की, विशिष्ट लोगों की बात नहीं हो रही है। ये उन सभी जीवों की बात हो रही है, उस हर कर्ता की बात हो रही है जिसके कर्म की प्रेरणा क्या है? कामना। जिस किसी भी कर्ता के कर्म की प्रेरणा केवल और केवल कामना है, उसकी ओर भगवान का इशारा है कि वह अपना विनाश ही मानो कर रहा है, अपने जीवन की सुख और शांति को खो रहा है। जीवन की बड़ी कीमती चीजें जो इस मनुष्य जीवन में प्राप्त हो सकती है, उस पर उसकी दृष्टि नहीं जा रही है। ये कामना मनुष्य से क्या नहीं करवा देती? तो इतिहास देख लेना, अपना जीवन देख लेना, सामने जो उपलब्ध दृष्ट वस्तुएं हैं, दृष्ट समाज है, विषय, उसको देख लेना। जैसे कोई बंदर है ना, जो नाच नचाया ही जाता रहता है, ऐसे प्राय मनुष्य अपनी कामना से बिल्कुल नचाया जैसे जा रहा हो, उस पर कोई नियंत्रण भी दिखाई नहीं देता है। इतिहास में भी देख लो तो इस तरह के कितने दृष्टांत मिल जाते हैं। अरे कैकेयी के मन में कामना डाल दी नहीं डाली। अब कैकेयी जैसी साम्राज्य थी, उसके मन में भी क्या डाल दी? कामना डाल दी, और उसको इतना तीव्र और इतना भयावह दृश्य उपस्थित करके उसको सिद्ध कर दिया मंथरा ने कि उसने पूरे अवध को उलट कर दिया। इस पर एक बड़ी अच्छी मीमांसा है, समझने के लिए उपयोगी भी है कि हमारे अंदर जो संस्कार होते हैं, जो अंदर गहरे में संस्कार पड़े होते हैं, और कुछ संस्कार जो हैं वो तात्कालिक होते, बाहर से पड़े होते। जैसे कैकेयी है, कैकेयी देश से आई है, और उसके जो राजा हैं वह राजा बड़े कूटनीतिज्ञ हैं, विषयी हैं, विलासी हैं, महत्वाकांक्षी। कैकेयी का पूरा जन्म, पूरा लालन पालन किन परिस्थितियों में हुआ? उसी परिस्थिति। और इसीलिए उस देश के राजा ने क्या कहा जब दशरथ जी ने विवाह करना चाहा कि इसी का पुत्र राजा बनेगा, ये बात मानो तो मैं विवाह करूंगा। ये अवसरवादी लाभ उठाओ। ठीक, दशरथ जी को अगर प्रेम हो गया है तो इसका लाभ क्या उठाया जा सकता है? ये संस्कार है उसमें। और उसने वचन ले लिया दशरथ जी से कि इन्हीं का पुत्र राजा बनेगा, ये शर्त मान लो। उन्होंने दे भी दिया। तो पूरे जो संस्कार थे कैकेयी के, वो अपने कैकेयी देश में अपने पिता माता के और समाज के थे। जब अवध में आई तो क्या होगा? यहाँ का वातावरण दूसरा था। यहाँ प्रेम का साम्राज्य था, यहाँ त्याग की बात होती थी, यहाँ एक दूसरे के सुखों को ध्यान में रखा जाता था। ठीक, यहाँ महत्वाकांक्षाएं बिल्कुल दबी हुई थी। तो अवध का वातावरण बिल्कुल भिन्न था। और प्रभु श्री राम से उसको अतिशय प्रेम मिला, कौशल्या आदि से प्रेम मिला, दशरथ जी से प्रेम मिला, अवधवासियों से प्रेम मिला, सम्मान मिला। तो धीरे धीरे अवध के संस्कार क्या हुए? ऊपर चढ़ गए। ठीक, अब इसीलिए जब राज्याभिषेक की घोषणा हुई तो कैकेयी को बड़ा आनंद हुआ। वो ये भूल ही गई कि उसको वचन दिया गया था कि उसके पुत्र को राजा बनना। ये बात है कैकेयी के मन में नहीं है। इतना प्रेम दिया प्रभु श्री राम ने और अवध में, लेकिन मंथरा ने क्या किया? मंथरा ने हिम्मत क्यों नहीं हारी? जब पहली बार पहुंची और ये ऐसा कहा तो कैकेयी की प्रतिक्रिया क्या थी? अरे घर फोड़ी, तुम्हारी जीभ कटवा दूंगी। यही तो बोली थी, तुम घर फोड़ने आए हो, तुम्हारी जीभ कटवा दूंगी।
लेकिन मंथरा ने हार नहीं मानी, क्योंकि उसको मालूम था इनके असली संस्कार कौन से हैं, कैके देश वाले। और वो मेहनत करती और धीरे धीरे पहुंच गई और अंत में वो संस्कार आ गए। दृष्टांत में इसलिए दे रहा हूँ, सत्संग आदि से, ठीक है, शास्त्र आदि से जब हम लोगों का जीवन थोड़ा देर चलता है तो उन पर एक लेयर पड़ जाती है, तो हम सत्संगी से दिखने लगते हैं, हम साधक से दिखने लगते हैं, तपस्वी से दिखने लगते हैं, सब में से लगा लेगा। लेकिन इस गलत फहमी में मत आ जाना कि हम साधक हो गए, हम तपस्वी हो गए, क्योंकि असली में भी कई देश पीछे पड़ा है। जैसे ही बाजार में निकलोगे कोई मंत्रा मिलेगी, ये वही है वेदवाद पाठ, ये सब मंत्रा है हमारे लिए, साधक की मंत्रा यही है सब। और वो तो एक थी, यहाँ तो चारों तरफ फैली हुई, जिस गली में निकल जाए कोई ना कोई मंत्रा बैठी है। तो इसीलिए व्यक्ति थोड़े बहुत साधन करता है, अभ्यास करता है, थोड़े अपने मन को अंतर्मुखी करता है और प्रसन्न भी होने लगता है। अच्छा, देखो मैं सत्संगी हो गया, तपस्वी हो गया, साधक हो गया, लेकिन एक झटके में सब का सब उखड़ जाता है और पूरी अवध वीरान हो जाती है। तो कामात माना करके भगवान जो उल्लेख कर रहे हैं, यह अनादि जन्मों के बड़े गहरे डीप रूटेड संस्कार जीव के अंदर पड़े होते हैं। इस सच्चाई से कभी भागना मत, नहीं तो फिर निराश होना पड़ेगा। यह एक सच्चाई है तो है, इसमें कोई समस्या थोड़ी है। जीव है ही है कामनाओं का भंडार, तो किस तरह की कामना हृदय में बिल्कुल डीप रूटेड है, प्रविष्ट है, और वह कब अपना काम दिखा सकती है, यह बिल्कुल सावधानी की बात है। ऐसा होने पर सतत एक समझ की, सतत एक अनुग्रह की, समर्पण की साधक को मांग रहनी चाहिए। सावधानी हटी, दुर्घटना हटी, वहाँ जो बोर्ड लगा रहता है वो अंदर ज्यादा काम करता है। अंदर थोड़ा सा भी विवेक ने साथ छोड़ा, अहंकार ने सर उठाया, ठीक है, परमात्मा से थोड़ा विमुख हुए, बस तुरंत लपेटे में आए। इसीलिए 3-4 श्लोक भगवान ने उस मन स्थिति के लिए बोले हैं। यहाँ जो निंदा है ना, वो स्तुत्य अर्थ है, एक शास्त्रीय बात है। निंदा जो की जाती है, एक निंदा तो की जाती द्वेषवशात और एक निंदा की जाती है स्तुति के। निंदा स्तुत्य अर्थ होती। जब महापुरुष निंदा करते हैं, जब शास्त्र निंदा करते हैं, तो उनका प्रयोजन द्वेष पूर्वक निंदा करने में नहीं होता, किसी की स्तुति में होता है। जैसे यही वेद क्या व्याख्या करते हैं, जब यज्ञ आदि का वर्णन करते हैं, स्वधर्म और कर्तव्य का वर्णन करते हैं, तो उसकी कितनी प्रशंसा है, कितनी प्रशंसा है, कितनी महिमा का गान करते हैं, ठीक है। और जब सांख्य बुद्धि का वर्णन करते हैं तो सबको ऐसा उड़ाते हैं कि पूछो न कर्मणा न प्रतियाधने न त्यागे नैके नमृतत्वमानशो। अरे ये सांख्य बुद्धि, ये जो आत्म साक्षात्कार है, ये सिर्फ त्याग से ही संभव है, न कर्म से, न प्रजा माने संतति से, इन सब से यह नहीं मिलता। और उसके पहले क्या बता रहे थे, प्रजातंतु मां व्यवच्छेदसी, किसी को भी प्रजातंतु का विच्छेदन नहीं करना चाहिए, अमुक यज्ञ अवश्य करने चाहिए, नहीं करेगा तो घोर नरक में जाएगा, करेगा तो इंद्र उसको अपने हाथ से खाना खिलाएंगे।
अब ये शास्त्र जब दो तरह की बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है? जब कर्म की निंदा कर रहे हैं तो कर्म की निंदा द्वेषपूर्वक नहीं कर रहे, ज्ञान की स्तुति हो रही। ज्ञान की स्तुति जब करेंगे तो कर्म की निंदा करके कर देते हैं। भगवान यहाँ पर कुछ निंदा कर रहे हैं, किसकी? अव्यवसायित लोगों की, कामना से नियंत्रित अंतःकरण का, और बड़ी तीखे शब्दों में निंदा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये निंदा का द्वेष से कर रहे हैं, द्वेष नहीं कर रहे हैं, योग बुद्धि की प्रशंसा कर रहे हैं कि इसकी अपेक्षा से योग बुद्धि की महिमा हृदय में और बढ़ जाएगी। तो यह जो श्लोक है ये सामान्य जीवन के सत्य है कि वह पुष्पितां वाचन से व्यक्ति प्रभावित होता है, हृदय कामना से आच्छादित रहता है, स्वर्ग पराह, स्वर्ग ही जीवन का परम पुरुषार्थ है, उसको बोलते हैं स्वर्ग पराह। तो जब स्वर्ग पराह शब्द सुनता है तो आदमी निश्चिंत हो जाता है। क्या बोले? हमें स्वर्ग वर्ग कुछ नहीं चाहिए, बड़ी आराम से बोलता है कि स्वर्ग, अरे स्वर्ग, हमें स्वर्ग वर्ग नहीं चाहिए कुछ। ठीक है, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। ठीक है, वहां तक पहुंच ही नहीं, अंगूर खट्टे। अरे यह लोग के भोगी नहीं मिले तो स्वर्ग की बात क्या करेगा? अरे ये लोग तो पूरा हो जाए तो स्वर्ग नहीं चाहिए। इसका देखो अर्थ क्या है? स्वर्ग का अर्थ, स्वर्ग परायणता का अर्थ होता है अपने जीवन की अनुकूल परिस्थितियों की पराकाष्ठा, इसी का नाम है स्वर्ग। और हर व्यक्ति चाहता है वही सुखी और स्वाधीन जीवन की तलाश सभी को है। स्वर्ग परायणता का मतलब है कि बिल्कुल अपने अनुकूल परिस्थिति बनी रहे, उसी का नाम है स्वर्ग की इच्छा। गुरुजी ने कहीं पर यह परिभाषा करी है स्वर्ग नरक की, जब अपने स्वभाव के अनुसार जीने को मिले तो स्वर्ग, और जब अपने स्वभाव के अनुसार जीने को न मिले तो नरक। तो स्वर्ग परायणता हर व्यक्ति का लक्ष्य है, हर उस व्यक्ति का लक्ष्य है जो कामात्मान है, देहात्मवादी है, कर्म का उद्देश्य जिसके जीवन में केवल भोग है, वो स्वर्ग परायण हुए बिना रह नहीं सकता। और इसीलिए एक सच्चाई, व्यवहारिक सच्चाई ये भी है कि एक भोग उपस्थित हो जाने पर, उसको भोग ले जाने पर उससे बेहतर भोग की, बेहतर ना कहो तो उससे थोड़े क्वालिटी वाले भोग की अपेक्षा अपने आप मन में आ जाती है। ये कहीं रुकती, ये भी बिल्कुल व्यावहारिक सच है। आदमी का शुरुआत में उसको उतनी इच्छा होती है जितनी उसकी रीच में होती है, और जब वो पूरी हो जाती है तो वहां पर संतुष्टि तो होती है, उसके तुरंत बाद दूसरा दायरा बढ़ जाता है। तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे स्वाभाविक जीवन की प्रक्रिया, इससे कोई मनुष्य अछूता रहता दिखाई नहीं देता। बिल्कुल स्वाभाविक सा लगता है कि अरे जो तुमने चाहा था तुम्हें मिला, तो मिलते ही एक उससे बड़ा दायरा उपस्थित हो जाता है। वो मिला तो उससे बड़ा, वो मिला तो उससे बड़ा, उसकी लिमिट कहाँ तक पहुंच गई? स्वर्ग तक पहुंचा गई कि भाई स्वर्ग में ऐसा सुख है जिसकी धरती पर कोई संभावना नहीं है। अब धरती के सारे सुख जिसको मिल गए, फिर उसका दायरा बढ़ेगा कहाँ? स्वर्ग का। अब जिसको 2 टाइम की रोटी न मिले, अब वो कहे हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, तो ये तो कोई उसकी समझ से बात नहीं आ रही है। और अगर समझ से आ रही है तो फिर वो निश्चित रूप से वंदनीय व्यक्ति है। तो कामात्मान स्वर्ग पराः, बोले भैया
जन्म कर्म फल प्रदान, बस कर्मणां फलम कर्म फलम तदेव जन्म, कर्म फलम जन्म कर्म फलम तत्प्रददाति इति जन्म कर्म फल प्रदान ताम वाचम प्रवदन्ति इति अनुशच्यते। जन्म कर्म फल की देखो कितनी सुंदर व्याख्या करी है। कर्म फल माने कर्मणा फल, कर्म के फल को क्या कहेंगे? कर्म फल, बोले इसी का नाम जन्म है। कर्म के फल का नाम क्या है? जन्म है। और यही जो देता है उसी को बोलेंगे जन्म कर्म फल प्रदान। ऐसी वाचाम प्रवदन्ति, तो थोड़ा इस शब्द पर जरा ध्यान दो। जन्म किसको कह रहे भाष्यकार? कर्म के फल, कर्म के फल का नाम है जन्म। जैसे ही मनुष्य शरीर हम लोगों को मान लो प्राप्त हो गया, मान लो क्या हो गया, ये मनुष्य शरीर जो प्राप्त हुआ है ये क्या है? कर्मणा फल, ये हमारे कर्म का फल है। तो कर्म के फल का नाम हो गया जन्म। तो जिस विशिष्ट कर्म को हमने किया उस विशिष्ट कर्म के फल की जब उपलब्धि होती है तो उसका नाम हो गया जन्म। तो होता क्या है? जो कर्म हमने किए उसके जो प्राप्त होने वाले फल हैं, कुछ तो इसी शरीर में मिल जाते हैं और कुछ फिर दूसरे शरीर के लिए रह जाते हैं। तो दूसरे शरीर के जन्म का निमित्त कौन बनेगा? वह कर्म के फल जो अभी भोगे जाने बाकी है। इसलिए जन्म का संबंध किससे जुड़ा? कर्म के फल। शब्द क्या है? जन्म कर्म फल। तो यह स्वकामात्मा कामनाएं क्या करती है? ये कर्म क्या करते हैं? बोले यहाँ एक फल को पैदा करते हैं और वह फल एक जन्म को पैदा करता है, एक शरीर को पैदा करता है। जितनी भी कामनाएं होती हैं उसके अनुसार जो कर्म होते हैं, उस कर्म का जो फल बनता है, कभी आप खुद ही विचार कर लेना, हमने बहुत सी ऐसी कामनाएं कर डाली हैं जिसका भोग इस शरीर से नहीं हो सकता। इस शरीर से जिसका भोग हो ही नहीं सकता है, तो दूसरे शरीर की डिजाइन तो पहले तैयार कर ली, दूसरे शरीर की डिजाइन तो पहले तैयार कर ली। बड़ा साधारण सा दृष्टांत उसको याद आता है कि वो जैसे किसी को वो इच्छा होती है कि मैं आकाश में पक्षी होता तो आकाश में उड़कर उड़ता। अब यह इच्छा उसकी इतनी बलवती हुई कि उसने इस पर ढेरों कविताएं भी लिखी, ठीक है, गीत भी गाए। अब उसकी वृत्ति में घुस गया क्या? पंख होते मेरे तो हम आकाश में वो सब रजिस्टर हो रहा है। जो बड़ा वाला रजिस्टर है ना उसमें सब रजिस्टर हो रहा है। फिर जब रजिस्टर खोला तो बोला अच्छा ये उड़ने की इनकी बड़ी प्रधान इच्छा है। तो फिर क्या हुआ जाए? पक्षी, और उस पक्षियों में भी इतनी वैरायटी है। एक पक्षी तो ऐसा उड़ता है कितने 7,000 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर से ज्यादा एक बार में उड़ता है। सोचो, नीचे आते ही नहीं। और मैंने यहाँ तक सुना, पता नहीं गलत या सही, कि उसी उड़ते हुए में ही उसके अंडे होते हैं और वो धरती पर गिरने से पहले पक्षी बन जाते हैं और धरती पर आने से पहले वो भी उड़ने लगते हैं। क्या गजब की इच्छा नहीं होगी? आखिर वो योनि बनी क्यों? अगर आप सिर्फ इस शब्द पर ध्यान दो तो बहुत बड़े रहस्य को उद्घाटन हो सकते, वो सब सुखी संभव। जन्म किसको कहते हैं? कर्मणा फलम, उसी को भाष्यकार करें जन्म।
कर्मणां फलम कर्म फलम जन्म एव कर्म फलम, जन्म ही कर्म का फल है। तो इसलिए ध्यान के दिला रहे भगवान की अगर कामनाओं की तीव्रता और कामनाओं की संख्या पर कहीं रोक नहीं लगी तो बहुशाखा ही अनंताश्चर्य, उनका कोई अंत नहीं है, वो अनंत रूप धारण करती जाएंगी और फिर जन्म कर्म फल प्रदान। अंत में उनका पर्यवसान क्या है कि हर इच्छा के अनुसार, हर कर्म के अनुसार फल भोगने के लिए एक एक शरीर धारण करते रहो। यह उसकी परिणति है। और दूसरी परिणति क्रिया विशेष बहुलाम, क्रिया विशेष बहुलाम, क्रियाणाम विशेषाः क्रिया विशेषाः ते बहुला यस्याम वाचि ताम स्वर्ग पशु पुत्राद्यर्थाः यया वाचा बाहुल्येन प्रकाश्यन्ते। क्रिया विशेष बहुला, सीधा सा अर्थ ये है कि जब कामनाएं अधिक होती हैं तो रजोगुण अधिक होता है, रजोगुण अधिक होता है तो फिर बहुत प्रकार की क्रियाएं जीवन में प्रारंभ हो जाती हैं। तो बहुत सारे कर्मों को बहुत सारे डायमेंशंस में, बहुत सारी जगहों में एक साथ व्यक्ति को रखना पड़ता है। जब बहुत सारी कामनाएं होंगी तो बहुत सारे कर्मों को, क्रियाओं को जन्म देती है। उससे होता क्या है, मन विक्षिप्त होता चला जाता है। भोग ऐश्वर्य गति प्रति, बस उनकी गति क्या है, भोग और ऐश्वर्य, बार बार वही भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति होती रहती है। संसारे परिवर्तन से शरीरों की प्राप्ति होती रहती है, छूटते रहते हैं, क्रियाओं की अधिकता रहती है। कामना का सीधा संबंध अंतःकरण में जो है वो रजोगुण से है। ठीक है, तो विषय को विचार करना, रजोगुण के उत्पन्न होने पर कामना उत्पन्न होती है कि कामना के उत्पन्न होने पर रजोगुण उत्पन्न होता है। छठे अध्याय में विषय आएगा। मेरे मन में पहले रजोगुण आता है तब कामना आती है, कि पहले कामना उदित हो जाती फिर हम चंचल होते हैं। सोच के बताना, ठीक है। मान लो हम शांत बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं और उस समय विक्षेप आना शुरू हुआ, उसका कारण देखना क्या है। पहले कामना उठी, फिर धीरे से रजोगुण बढ़ा, रजोगुण बढ़ गया था, बढ़ रहा था, इसलिए कामना उठी। विचार विषय में आएगा, पर ये प्रश्न है इस पर अंतर चिंतन करना, फिर बताना कि क्या होता है। और ध्यान वही करना दृष्टांत में कि हमारे शांत चित्त में जब विक्षेप आता है तो उसका कारण उठा हुआ संकल्प है या रजोगुण। पहले कौन काम करता है, क्रिया विशेष बहुला, यह कामना क्या करती है, तुरंत ही बहुत सारे विक्षेप को जन्म दे देती है। ये कामना का एक बड़ा क्या कहूँ, शोभन स्वरूप भी है, अशोभन स्वरूप भी है। क्योंकि अगर ऐसा न करे तो व्यक्ति कोई कार्य कर ही नहीं सकता। कामना अच्छा मन में हो जाए और काम करने का मन न करे तो वो कामना पूर्ति होगी। और मान लो कामना धर्म सम्मत है, कामना उठी, चलो मंदिर जाओ, भगवान की पूजा करो, सुधरा हो गया, ये कामना उठी। और हमने कहा नहीं, हम रजोगुण को उठने नहीं देंगे। तो कामना उठे और प्रवृत्ति ना हो तो ये अच्छी बात है कि गलत बात है। मन में कामना उठ गई, अब हम प्रवृत्ति
के लायक बचे, मानव प्रवृत्ति को नहीं ना। तो यह विज्ञान देखो प्रकृति का किस तरह से काम करता है। जब कामना का जन्म होता है तो हमारे शरीर में स्पंदन शुरू हो जाता है, प्राणों में एक विशेष प्रकार का परिवर्तन हो जाता है, ठीक। और हमको कर्म करने की इच्छा होती है और उसके बाद फिर हम उठते हैं और उस कामना के अनुसार आगे बढ़ जाते हैं। कितना सिस्टमेटिक विज्ञान है। कामना उठे और कर्म करने की प्रवृत्ति ना उठे तब तो ये बड़ी कष्टकारी बात है। चित्त में कामना रहे और उसके पूर्ति का साधन ना हो, ये तो बड़ी कष्टकारी बात है। इसी को नरक कहते हैं। नरक की एक ये भी परिभाषा है, कामनाएं बहुत हो और पूरी होने की कोई संभावना ना हो तो नरक है कि नहीं। व्रत होने से पहले इस पर सारे ऑपरेशन कर लेना, ठीक। नहीं व्रत होने पर क्या होगा, कामना तो होगी लेकिन साधन नहीं। बोलते हैं ना, जब चने थे तब दांत नहीं, है ना। जब दांत थे तब चने नहीं, जब चने आए तब दांत नहीं। तो यही होता है। तो इस पर अभी से काम शुरू कर दें। कामना का चित्त में उदित होना और उसके साथ क्रिया का उत्पन्न हो जाना, ये प्राकृतिक व्यवस्था है, ये कोई निंदा वाली बात नहीं है। ऐसा न हो कि कामनाएं रहें और क्रिया करने की साधन सामग्री ना हो, ये तो बहुत मुश्किल वाली बात हो जाएगी। भगवान जिस तरफ संकेत कर रहे हैं वो ये कि जब कामना उठती है तो उसके साथ क्रिया होती है, रजोगुण होता है, विक्षेप होता है। अगर हमको विक्षेप नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, कामना के स्वरूप को बदलना होगा। कामना के स्वरूप को बदलना होगा, कामना को खत्म करना होगा। तो वह कामना जब शांत हो जाएगी तो चित्त क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा और जो गुण फिर उसमें नहीं आएगा, और आएगा तो बड़े अल्प मात्रा में आएगा। साधन का विज्ञान सब यहीं से प्रकट होता है। हम लोग क्या करते हैं, प्रायः मनुष्य क्या करता है, दिन भर रजोगुणी अवस्था में रहा और फिर आधे घंटे के लिए बैठा समाधि लगाने के लिए, लगती है इसलिए आदमी बैठते हैं। रजोगुणी व्यक्ति ध्यान में बैठना नहीं चाहता और अच्छा है नहीं बैठता, और आधे घंटे क्यों टाइम वेस्ट करना। तो कामनाएं हैं, उनकी पूर्ति के साधन भी हैं, उन पर काम भी हो रहा है, मन उसमें दिन भर व्यस्त भी है। और अब हम अचानक जो है सुबह आधा घंटा फिक्स किए कि हम ध्यान करेंगे, तो ये साधन सिद्ध होने वाला। तो बोले क्या करें, ध्यान न करें, बोले नहीं, उस समय आप क्रियात्मक साधना करो, ठीक है। प्राणायाम के साथ उठकर भगवान के लिए पुष्प का चयन करो, मंदिर की सफाई करो, क्रियात्मक पूजा करो, द्रव्यात्मक पूजा करो, ये साधन बनेगा, वो तो सब जाएगा। लेकिन अगर ध्यान करने लगे तो ढोंग के अलावा कुछ होने वाला। कैंप्स में जब आधे घंटे का ध्यान में करवाया जाता था तो कभी छुप के देखना, आदमी धीरे से आप पढ़ के घड़ी देखता है फिर बंद कर देता। आधे से ज्यादा लोग जो है धीरे से घड़ी देखते थे, ऐसे देखते ऐसे कब आधा घंटा पूरा हो गए और उठे और कॉफी किया जाए, ठीक। तो इन चीजों को क्या करना, समझना है। भगवान अगर इनका उल्लेख कर रहे हैं तो किसी कारण से कर रहे हैं।
कामात्मा न है, स्वर्ग परायणता चित्त में है, तो उसके दो परिणाम बता दिए, जन्म कर्म फल प्रदान और क्रिया विशेष परिणाम भोगैश्वर्य गति। फिर इसके अलावा फिर दूसरी चीज जीवन में आने वाली नहीं है, उसका प्रयास ठीक नहीं होगा। ऐसा जिनके साथ होता है, चलो आगे बढ़ते रहो। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां दया अपुरत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाकरुणा विधीयते। देखो दो श्लोक में कंट्रास्ट दिखाया। जिनका एक निश्चय नहीं होता अर्जुन जीवन में, जिसकी योग बुद्धि की तरफ जिनका समझ पैदा नहीं हुई है कर्म को लेके, तो उनकी यह स्थिति होती है। और ऐसा होने से क्या होता है, भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है चित्त जिनका, तो फिर भोग और ऐश्वर्य में प्रसक्त जो चित्त है वो तया अपहृत चेतसा, वो क्या करता है, मनुष्य के विवेक का हरण कर देता है। विवेक की चोरी हो जाती है, बुद्धि की चोरी हो जाती है। अपहृत चेतसा, चेतसा माने विवेक, प्रज्ञा। जो मनुष्य का स्वाभाविक जीव का विवेक है उसको ये चुरा ले जाते हैं। कौन चुरा ले जाता है, भोग और ऐश्वर्य के प्रति जो एक महत्व बुद्धि पूर्वक जो हमारे मन में कल्पना है, उसी को बोलते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। क्या महत्व बुद्धि है कि भाई जितने ये दुनिया के बड़े बड़े सुख हैं आज हमको मिले नहीं हैं, लेकिन अगर मिल जाते ठीक तो थे। इसको सुधार के लेना, नहीं तो जीवन में शांत बुद्धि कभी आएगी। ईमानदारी से मान लो हमारे मन में इनके प्रति एक आकर्षण है, तो है तो है। अपहृत चेतसा, वो विवेक को छीने ही रहेंगे, पक्का छीने रहेंगे। उस पर कितना काम करना है, किस विधि से करना है, ये आचार्य से शास्त्र से सीख के धीरे धीरे उस पर काम करना चाहिए। बिल्कुल सीधा वास्तविक एक चित्र भगवान खींच के दे रहे हैं। भोग के प्रति और ऐश्वर्य के प्रति जो महत्व बुद्धि है वही आसक्ति पैदा करती है। आसक्ति के मूल में जो है वो महत्व बुद्धि होती है। महत्व बुद्धि का मतलब होता है आई एप्रिसिएट दैट, मुझे मिले ना मिले लेकिन मैं उसको अप्रिसिएट करता हूँ, मेरे मन में उसके लिए एक वैल्यू है। तो ऐसे जीवन के प्रति हमारे मन में अगर एक वैल्यू है कि नहीं यार वाकई में जीवन तो होता है, इंद्र का भी एक जीवन है, ब्रह्मा जी का जीवन है, बड़े धनाढ्य लोगों का, चक्रवर्ती राजाओं का भी एक जीवन है और उनके पास बहुत सारे सुख हैं। आई एप्रिसिएट इट। तो अगर हमारे मन में एप्रिसिएशन भी है, पाने की इच्छा तो छोड़ो, वो तो छुपी इसका मतलब। अगर उसका एप्रिसिएशन भी है तो वो हमारे विवेक को क्या करेंगे, विदा कर। और इसीलिए जब कोई हठपूर्वक कोई तपस्वी किसी तपस्या में संलग्न होता है तो उसके सामने जो सिद्धियां उपलब्ध होती है उसका हरण कर लेती है। कि नहीं, पुराण पढ़ना क्यों, वो अंदर मन में बैठी थी और वो मन में बैठी थी, उनके लिए वैल्यू भी थी हमारे मन में, लेकिन हमने उसको ढक दिया, आपातक विवेक से ढक दिया, थोड़े अनुभव से ढक दिया, थोड़ा शास्त्र चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं उससे ढक दिया। इस तरह से मानो हमने उसको ढक दिया, अच्छी तरह से ढक दिया, क्या वो दिखाई भी नहीं देती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो खत्म हो गई। जब अंदर की परतें खुलना शुरू होगी तब वो अपना रूप लेके सामने आने। तो पुराणों में फिर आप ये कथा पढ़ोगे कि फलाने ऋषि ने
इतने 1000 वर्ष तक तपस्या की और उसके बाद उनका पतन हो गया। क्योंकि वो अंदर बैठा हुआ था, एक एप्रिसिएशन था, उसने अपना काम किया। भगवान कहे भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता, भोग और ऐश्वर्य के प्रति जो हमारी आसक्ति है, महत्व बुद्धि है, इसके बड़े अंतर्बाह्य रूप होते हैं। ये मत सोचते हैं कि चलो हमने इस बात को समझ लिया कि सच में जो विलासी जीवन है वो तो नहीं अच्छा होता, उसको हम देख चुके हैं, सही बात है। ये समझ पैदा हो सकती है कि भोगी विलासिता का जो जीवन है वो आप थोड़ा दिन उस पर देखोगे तो उससे विचक्षणा हो जाएगी, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उससे भोग ऐश्वर्य की महत्व बुद्धि खत्म हो जाए जरूरी नहीं, उसका रूप बदल जाएगा, रूप बदल जाएगा। हमें उस सुखद परिस्थिति की कल्पना होने लगी। चलो मैं रट के बोलता, यह कल्पना होने लगेगी कि इससे व्यतिरिक्त एक जीवन होगा। कैसा? जैसे एक गुरुकुल है, गुरुकुल कैसा होगा? वन प्रदेश होगा, उसमें छोटे से सरोवर होंगे, उसकी झोपड़ी बनी होगी, गौशाला होगी, वेद ध्वनि हो रही हो, ठीक है, ऐसा रमणीय मनोरम वातावरण होगा। उस वातावरण में ब्रह्म विद्या की चर्चा चल रही हो और हम वहाँ गौ सेवा करते हुए, संध्या वंदन करते हुए ब्रह्म विद्या पढ़ रहे हैं। ये भी भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम सही कह रहा हूँ। जब मैं पहली बार गुरुकुल पहुंचा तो गुरु जी का दर्शन इतना आकर्षक था, नहीं दूसरे दिन भाग लेते। जब हम गुरुकुल पहुंचे तो मन में वही कल्पना थी गुरुकुल माने जो अभी आपको बताया, यही सोचा था हिमाचल प्रदेश हिमालय की पृष्ठभूमि में। जब वहां पहुंचे तो दिमाग खराब हो गया पहुंचते। बढ़िया बढ़िया शानदार कमरे बने हैं, बिल्डिंगें बनी हैं, मशीनें लगी हैं, अरे यार ये पहुंचते ही दिमाग खराब हो गया। लेकिन कुछ प्रारंभ रात सुना होगा। अच्छा, वापसी के टैक्सी उठती इससे पहले गुरु जी का दर्शन हुआ। तो याद आ गया, आपको बताऊं जब पहली बार मैं गुरु जी का दर्शन किया तो गुरुकुल देख के मन खिन्न हो गया था। तो बड़ी उपेक्षा से मिला। कमरे में जूता पहने घुसा जा रहा था तो उसमें रोका, दिक्कत उतार दो और जूता, जबकि मेरे संस्कार में ये नहीं था, हमारे परिवार में संत मिलता तो उसको, लेकिन उसे प्रणाम भी नहीं किया, दूर से नमस्कार किया, कुर्सी बैठ गए। जबकि संस्कार था नहीं, लेकिन उस दिन मैंने सब कहना था गुरु जी का भी, लेकिन आप धैर्य देखें। बोले ठीक है, कुछ बात नहीं की, बोले कुछ दिन रहो फिर देखते। लेकिन वो दर्शन इतना, प्रथम दर्शन ही इतना आकर्षक था कि तुरंत ही बुद्धि में ग्लानि हुई कि नहीं, व्यवहार ठीक नहीं हुआ, ये कोई महापुरुष है। फिर चर्चा हुई, वेदांत समाधान बढ़ाई हुई, चीजें बदल गई। दृष्टांत ये दे रहा हूँ, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम का अंतरंग अर्थ लेना। केवल बाहर की भोग विलास की दुनिया मेरे किसी काम की नहीं है कि हर व्यक्ति को बहुत जल्दी समझ में आना। थोड़ा सा भी विवेक हो तो बड़ी जल्दी समझ लेगा कि सुख तो संयम में है, तपस्या में है, प्रेम में है, त्याग में है, योग में नहीं है, बड़ी जल्दी समझ लेगा। लेकिन ये कल्पना ही नहीं छूटती। ऐसा जीवन होगा, ऐसी परिस्थिति बनेगी, तब जाके भगवान का भजन होगा और ध्यान होगा। ये भी भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता ना। योग बुद्धि एक ऐसी चाबी देने वाले हैं भगवान कि वो आपको किसी भी परिस्थिति की कल्पना से मुक्त कर दे। बहुत बड़ी चीज है वो अगर सर जाती है तो व्यक्ति तमाम कल्पनाओं से छूट जाता है तुरंत।
और हर क्षण का, वर्तमान क्षण का उपयोग करना सीख जाता है। तो सावधान किया भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तयाम अपहृत चेतसा, ये हमारे विवेक को छीन ले जाता है, चुरा ले जाता है। तो व्यवसायात्मिका बुद्धि ही समाधौना विधीयते, यहाँ समाधि शब्द का अर्थ है अंतःकरण। फिर उसके अंतःकरण में निश्चयात्मिका बुद्धि पूरी नहीं बन पाती है। ये देखो भगवान के सिखाने का तरीका, कैसे विषय को उठाते हैं और कैसे पूरा करते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि एक गुरुनंदना बोले ना, ये व्यवसायात्मिका बुद्धि अर्जुन एक ही होती है। ये एक क्यों नहीं हो पाती है, उसका कारण बता दिया। इन 2.5 श्लोकों में उसका कारण बता दिया। मनुष्य एक निश्चय क्यों नहीं कर पाता, और इसी के कारण से फिर उसको अपने अंतःकरण में व्यवसायात्मिका बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। वह वृत्ति, वह निश्चय कैसे प्राप्त हो गए, आप उस विषय पर प्रवेश कर जाए। तो यह अपने विषय को रखने का एक सुंदरतम तरीका है। एक बात कहते हैं और उसको मन में बिठा देते हैं, सिद्ध कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये इन 4-5 श्लोकों का विषय, मनुष्य के जीवन में एक निश्चय क्यों नहीं हो पाता, एक दृढ़ निश्चय, एकाग्र निश्चय क्यों नहीं कर पाता, उसके ये कारण बताए। पुष्पितां वाचम भोगैश्वर्य प्रसक्तानां निर्सर्जन्य कर्म फलप्रदां, इसलिए अंतःकरण बहुनिश्चय वाला रहता है। अर्जुन, इस बात को समझो, निस्त्रैगुण्य हो जाओ, नित्य सत्वस्थ हो जाओ।